नमस्कार दोस्तों। हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च भर्ती के बारे में, जो कि आपकी निकाली गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, कानपुर, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, ये जो आपकी भर्ती निकाली गई है, ये भर्ती आपकी निकाली गई है यंग प्रोफेशनल 2 पर, जिसको हम लोग YP2 भी बोलते हैं। और अगर हम बात करें फंड की, प्रोजेक्ट की, स्कीम की, अगर हम बात करें तो ये इंस्टीट्यूट फंड है क्रॉप प्रोटेक्शन डाइवर्सिफिकेशन के लिए इसमें दिया जा रहा है। और पोस्ट की अगर हम बात करें तो एक पोस्ट इसमें निकाली गई है। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो अप टू 31 मार्च 2026 तक ये ड्यूरेशन रहने वाली है। और इस प्रोजेक्ट को फर्दर भी एक्सटेंड किया जा सकता है अगर आपके फंड्स और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो। इसके लिए जो सैलरी दी जा रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको सैलरी 42,000 पर मंथ आपको कंसोलिडेटेड आपको सैलरी इसमें मिलेगी। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर रखी गई हैं, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो आपके पास मास्टर या एमटेक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सब्जेक्ट जो इसमें दिए गए हैं, प्लांट पैथोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स इसमें दिए गए हैं। अगर आपके पास इन 3 सब्जेक्ट्स में प्लांट पैथोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, अगर इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर की डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट माने जाएंगे। एज की बात करें तो 21 टू 45 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इंटरव्यू डेट की बात, जैसा कि हमने कहा कि आपका 10 मार्च 2026 को मॉर्निंग 11 बजे से आपका इंटरव्यू होने वाला है। दोस्तों, इसके बाद अगर नियम और शर्तों की अगर हम बात करें तो जो उपरोक्त पद है पूर्णतः अस्थायी है और समयबद्ध परियोजना के अनुसार है। परियोजना समाप्ति की अवधि तक ये आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है। इसके बाद कार्यस्थल की अगर हम बात करें कि आपका जो प्लेस ऑफ जो वर्क होने वाला है वो आपका है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, जिसको हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च भी बोलते हैं। ये इंस्टीट्यूट जो है आपका कल्याणपुर, कानपुर में आपका इस्टेब्लिश है। तो ये जो वैकेंसी है यंग प्रोफेशनल 2 की, ये बहुत ही अच्छी है। ये रिसर्च फील्ड में जो भी बच्चे इच्छुक हैं, जो भी बच्चे काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो वो वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से वॉक इन इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं और इंटरव्यू देकर ये पोस्ट वो अच्छे से ले सकते हैं। और रिसर्च फील्ड में कहीं ना कहीं करियर बनाने के लिए जो ये आपकी पोस्ट है यंग प्रोफेशनल 2, बहुत ही अच्छी पोस्ट होने वाली है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट नियम और शर्तों की, तो सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि साक्षात्कार के तय समय से, जो भी आपको साक्षात्कार के लिए समय दिया गया है 11 बजे, तो उससे आप आधा घंटे पहले इंटरव्यू में अपीयर होने की कोशिश करें, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और बहुत सारी चीज़ें आपकी इंटरव्यू में होती हैं। इसके बाद दोस्तों, आयु सीमा में जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थी हैं को 5 वर्ष तथा अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी OBC कैंडिडेट्स हैं उनको 3 वर्ष की छूट इसमें दिए जाने का भी प्रावधान रखा गया है। जो भी सेवारत कर्मचारी अपने नियोक्ता से जारी अनाथ प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय अवश्य होना चाहिए। अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं किसी भी कंपनी में या किसी आप रिसर्च प्रोजेक्ट में अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर उसको छोड़ के आप आ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं साथ में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लेकर आना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें किसी भी प्रकार का राजनैतिक समर्थन या अन्य किसी प्रकार का प्रभाव डालने की स्थिति में जो पात्र है उसको, जो भी आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं, आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसका भी आप खास ख्याल रखें। इसके बाद अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर साक्षात्कार के पूर्व किसी अन्य स्क्रीनिंग प्रक्रिया, लिखित परीक्षा द्वारा अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग की जा सकती है। मतलब अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं तो आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो भी कराया जा सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होने पर आप सभी का इंटरव्यू बारी बारी से लिया जाना संभव नहीं हो सकता है। तो आपकी स्क्रीनिंग की जा सकती है थ्रू रिटन टेस्ट। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है टर्म और कंडीशन में, जो निदेशक है, जो डायरेक्टर है, निदेशक का जो निर्णय है वो अंतिम और सर्वमान्य होगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और इंटरव्यू में अपीयर होना है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।